guys, good morning. Welcome to the channel and welcome to the new video of mine. This is your one and only Mansi Chaudhary and पहले तो I'm really sorry वीडियोस आने में टाइम लग रहा है. एक्चुअली पिछले एक हफ्ते से मैं बीमार थी. आई वॉज ऑन बेड रेस्ट. यहाँ के अनप्रडिक्टेबल वेदर की वजह से आई वॉज रियली सिक एंड स्टिल तुम्हें पता लग रहा होगा मेरी वॉइस से आई एम नॉट फुली रिकवर्ड येट, बट ऐसी हालत में हूँ मैं आज कि मैं आज ये वीडियो शूट कर सकती हूँ. और ये वीडियो स्टार्ट करते ही मैं तुम्हें ये बात कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट कम टू कनाडा. तो वाई एम आई सेइंग दिस, कनाडा में मत आओ. तो पहले तो मैं अपना पर्पस बता दूँ वाई आई डिसाइडेड टू कम इन कनाडा. मेरा पर्पस, मेरा मोटिव बिल्कुल क्लियर था. वॉन्टेड टू गेट बेटर ट्रेनिंग. सेकेंडली, इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडिया में बेटर ट्रेनिंग नहीं है. हम एक ह्यूमन बीइंग है एंड वी नो हाउ टू गेट आवर वे आउट फ्रॉम एनीथिंग. तो इंडिया में रह के आई वॉजेंट एबल टू गेट अ गुड सोर्स ऑफ ट्रेनिंग. नहीं मिल पा रहा था. लेकिन आई न्यू व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द कंट्री, मुझे इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. आई हैव टू वर्क फॉर माई ओन. आई हैव टू बिल्ड माई ओन फ्यूचर. तो इट्स ऑन माई ओन हैंड्स कि मुझे कहाँ ट्रेनिंग करनी है. इंडिया में रहकर बहुत सारी चीज़ें होती थी. मुझे देखना पड़ता था कौन सी सिटी में जा रही हूँ, क्या वो सेफ है या नहीं, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है वहाँ पर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे. तो हाँ, आते हैं मोटिव पर. तो मेरा मोटिव बहुत क्लियर था. आई वॉन्टेड टू गेट बेटर ट्रेनिंग. दूसरा इंडिपेंडेंसी और कल्चर एक्सप्लोरेशन. बट द मेन मोटिव वॉज ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंसी. इंडिपेंडेंसी से क्या होगा? फर्स्ट आई विल गेट अ गुड जॉब, आई विल अर्न गुड, आई विल पे फॉर माई ट्रेनिंग. और उसी ट्रेनिंग के थ्रू मैं अपने लिए बहुत सारे वेज निकाल लूँगी कि मुझे किधर से खेलना है. शुड आई प्ले फ्रॉम इंडिया और शुड आई प्ले फ्रॉम कनाडा? वो काफ़ी दूर की बात आ गई. तो मोटिव इज क्लियर, ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंसी ने तो मेरी बैंड बजा दिया यहाँ पर. एंड थिंग्स आई शुड नॉट से अबाउट आवर कंट्री इज दैट आई डोंट फील इट्स डेमोक्रेटिक एनी मोर. डिक्टेटरशिप ही फील होती है मुझे तो अब इंडिया में. एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जो लास्ट टाइम हमारी रेसलर्स ने प्रोटेस्ट की थी दिल्ली में ऑन रोड, वो चीज़ मैंने देखी ना, वो टाइम मैंने अपना मन बना लिया था कि आई डोंट वांट टू डू दिस फॉर दिस कंट्री. बहुत कुछ दिया इस कंट्री ने, लेकिन व्हाट इफ आई गेट देयर, व्हाट इफ आई अचीव समथिंग, क्या मुझे वो सम्मान और इज्जत मिलेगी इस देश से? खतरनाक टॉपिक आ गया, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं कि वाई शुड नॉट पीपल कम टू कैनेडा एनी मोर. You guys know my purpose. Second चीज, I will advise you to come in Canada if you are really talented in your profession. What I mean to say is, if you are good in your academics, like really good, तुम्हारी जो डिग्री, ऐसे नहीं है तुम BA BBA करके मुंह उठा के आ गए यहाँ पर. नहीं, तुमने जिस चीज़ से, जगह से तुमने अपनी डिग्री ली है, वो एक रीनोन्ड कोर्स हो, तुमने उसमें अच्छा स्कोर किया हो, या तो तुमने कहीं अच्छी जगह से इंटर्नशिप करी हो, या तुम्हें इसी कंट्री ने बुलाया हो, ठीक है, स्पॉन्सर किया हो कि आ जाओ आप यहाँ पर वर्क करो. दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि तुम यहाँ आओगे, तुम्हारा यहाँ पे क्लियर होगा कि तुम्हें कहाँ काम करना है. दैट्स टैलेंट, कि तुम अपने प्रोफेशन में कुछ हो, तुम्हारा एक स्पेस है, यू नो वेयर यू हैव टू गो. डोंट कम हियर विद अ ब्लैंक माइंड कि बस एक बार इस देश में घुस जाए, हम तो कुछ अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे. नहीं यार, ये चीज़ पहले यहाँ पर थी कि आप यहाँ आ रहे हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते. नाउ देयर आर सो मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, पंजाबी, गुजराती, हिंदू, और भी देश से, कोरियंस इतने हैं हर यहाँ पर. तो कनाडा में इतने डाइवर्स कल्चर के लोग हैं और इतना क्राउड है ना कि पहले होता था लोग यहाँ खाली नहीं बैठ सकते. और अब यहाँ पर ये होगा कि एक शिफ्ट की वैकेंसी निकली ना, लोग पागल हो जाते हैं कि प्लीज़ वो चीज़, वो हमें काम पर बुला लो. तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग इन माई आई. सेकेंड, आई टोल्ड यू, क्यों तुम आओ कनाडा? इफ़ यू हैव अ गुड टैलेंट एंड यू आर गुड इन योर प्रोफेशन और फील्ड. थर्ड, आई हैव सीन पीपल हियर फ्रॉम माई कॉलेज जिनको इंग्लिश में नहीं बोलनी आती. आई डोंट नो गॉट इन टू दिस कंट्री, आई रियली डोंट नो. आई एम नॉट सेइंग मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी इंग्लिश ऐसी है कि वो दूसरे
फॉरेनर को समझ आ जाए या मैं उसकी बात समझ लूँ और मैं उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर सकूँ, इतनी ठीक है मेरी इंग्लिश। तो मेरे जो फेलो मेट्स हैं, मेरे फेलो क्लासमेट्स हैं, वो इनकॉम्पिटेंस को इनकम्पटरिंग बोलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? डू यू थिंक जो लोग वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वुड दे गेट अ जॉब हियर? और वो भी ऐसे रिसेशन वाले टाइम में, विल दे? नो। एंड में यही होगा कि दे विल वेट एंड थर्ड क्लास जॉब भी नहीं तुम उसको कह सकते, वही है कि बाथरूम साफ करना, कूड़ा साफ करने वाली जॉब मिल जाएगी एंड दे विल गेट देयर। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी काम बुरा होता है, कोई काम नहीं बुरा होता, लेकिन माई पॉइंट इज यू आर स्पेंडिंग 25 to 26 lakhs on a country just to come here to clean toilets. Does that make sense to you? मेरे लिए तो नहीं बनती, और ना मेरी मॉरल वैल्यूज़ मुझे ये अलाउ करती है कि तुम लाखों रुपए खर्च करके अपने देश से इतने इज्जत से, इतने प्यार से आओ जस्ट टू क्लीन द टॉयलेट्स ओवर हियर। यही जॉब मिलेगी यार इफ़ यू कांट कम्युनिकेट। What else do you think you will get here? You're not talented enough in your profession. You can't communicate. So what else? यही जॉब है, यही करना पड़ेगा। So when a person here is not talented enough in his profession, he's blank from here, whose motive is to just भाई मुझको पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है, अपने घर भेजना है all। अच्छी बात है, अपने घर के बारे में सोच रहे हो, इट्स वेरी नाइस, लेकिन इन ऑर्डर टू डू दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ ओनली। तुम खुद को ख़त्म कर रहे हो। तो जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर दो चीज़ें बचती हैं, एक तो मजदूरी और एक बचता फैक्ट्री में काम। तो फैक्ट्री में क्या होता है कि 6 to 8 आवर्स ये लोगों को, पहले क्या होता था यहाँ पर कनाडा में सालों पहले, कि ना फ़ोन कर करके रिक्वेस्ट करके बुलाते थे कि वी नीड लेबर, कैन यू प्लीज़ कम। और अब क्या होता है कि बच्चे फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ हमें एक शिफ्ट दिला दो, एक शिफ्ट, क्योंकि लोग ही इतने, यार इंडियंस छोड़ो, इतने पर्शियंस हैं, इतने मुस्लिम्स हैं, गुजरात, पता नहीं कितने कल्चर्स के लोग हैं यहाँ पर। लकीली इफ़ दे गेट अ वन शिफ्ट, दे फील सेटिस्फाइड इन दैट कि चलो शिफ्ट मिल गई। काम क्या है, मतलब लाइक तुम्हें 6 to 8 आवर की शिफ्ट मिल गई, यू हैव टू कंटिन्यूसली स्टैंड ओवर देयर एंड या तो पैकेजिंग करनी है या सामान, हैवी सामान उठाना है और कहीं पर रखना है। तो तुम्हें कंटिन्यूसली खड़े रहना है वहाँ पर और हाथ चलाना है। इन केस यू आर नॉट वर्किंग फास्ट और गुड, द सुपरवाइजर विल टेल यू जस्ट गो। चाहे तुमने आधा घंटा, मतलब तुमने आधा टाइम निकाल लिया अपना, तो भी वो तुम्हें बीच में से उठा के कह देगा चलो, अगर तुम सही से काम नहीं कर रहे। एंड वट अबाउट योर बॉडी यार, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम आगे कैसे करोगे? अभी तो फ्यूचर है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारी शादी होनी है, सब होना है। फैक्ट्रीज में रह के इंसान अपना ये जो शरीर है उसको ख़त्म कर देता है। सारा दिन काम करके घर आएगा, वही पिज्ज़ा एंड ऑल शिट खाएगा, नो न्यूट्रिएंट्स, नो गुड कार्ब्स, नथिंग। सो इट विल इवेंचुअली डिमिनिश योर बॉडी, योर हेल्थ। और कब तक जियोगे? 45-50 साल? क्योंकि ऐसी डाइट और ऐसे शेड्यूल से नो वन कैन लिव अ गुड लाइफ। तो वो पैसा करके तुम ख़त्म कर दोगे अपने शरीर को, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। तो ये चीज़ थी, ये मेरा पॉइंट था कि वाई पीपल शुड नॉट कम टू कैनेडा एनी मोर। हाँ, ज़्यादा चुल है, कहीं और ट्राई कर लो, लेकिन यहाँ मत आओ unless you are clear in your mind, are talented enough and knows what to do over here. If you don't, then please। और अपने देश से कुछ अच्छा नहीं यार, वो तो गवर्नमेंट से a lot about the government, so it's fine। ओके, तो कुछ यहाँ की बातें बताती हूँ तुम्हें। एक तो जो यार वो चलता है ब्रैम्पटन का र्यूमर, ब्रैम्पटन गंदा है, ब्रैम्पटन चंडीगढ़ जैसा है, तो वो सारी बातें एकदम सच है। इट्स ऑल ट्रू अबाउट द सिटी। इट्स रियली क्राउडेड, बहुत गंदा माहौल है, ऐसा लगेगा तुम चंडीगढ़ में हो, 3rd ग्रेड चंडीगढ़, और गेड़ियाँ लग रही है, बहुत बड़ा अनसेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पर ब्रैम्पटन का। आई विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम हियर नेक्स्ट वीक, आई एम सो हैप्पी। तो ये जो र्यूमर्स है ब्रैम्पटन के बारे में बिल्कुल सच है।
और यहाँ की सबसे हर्टफुल चीज़, कोल्ड हार्टेड पीपल, सफ़ेद खून है लोगों का यहाँ पर। तुम मेरे पहले व्लॉग में बोला था तुम पड़े हुए हो, रो रहे हो, मर रहे हो, चिल्ला रहे हो, nobody gives a damn about you। ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा खाती है मुझे यहाँ पर। डू यू नो, लास्ट टाइम मैंने हग अपनी मम्मी को किया था यहाँ पे, एयरपोर्ट पर। उसके बाद से ऐसा कोई लाइक, सॉरी गाइज आई गेट इमोशनल। तो द लास्ट टाइम आई रिमेंबर आई हग माई मदर एंड माई फ्रेंड्स। उसके बाद ना तो यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन बना, ना ही ऐसे दोस्त मिले जिनसे आई कैन शेयर और हग देम, और अच्छा लगता है यार, इट फील्स गुड। तो इंडिया में तुम कहीं जाओ, अपने दोस्तों के रुको, वहाँ पर उनकी मम्मी इतनी स्वीट रहती है, कोई साथ वाली आंटी हेल्प कर देती है, दे ब्लेस यू इन एवरीथिंग, इट रियली फील्स गुड। दैट इज दैट बिहेवियर यू वॉन्ट फेस हियर। तो बंदे सोचते हैं ना हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे भाई, सब कुछ करेंगे, अब किसी का डर नहीं है। तुमको वो सब करने के लिए यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलेगा इफ़ यू आर अ सीरियस पर्सन। अगर ऐसे हो हाँ भाई पैसा उड़ाएंगे फिर चले जाएंगे, तो तुम कर लो, लेकिन इफ़ यू आर सीरियस, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू वोंट हैव अ टाइम। सुबह कॉलेज आओगे, कॉलेज से आओगे, यू विल गो टू योर वर्क, और ट्रेनिंग से आओगे, अपना खाना बनाओगे, खाना खा के अपने असाइनमेंट्स करोगे, सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट बनाओगे, कॉलेज जाओगे, काम करोगे, घंटा नहीं मिलता अपने लिए। हाँ देखो गाइस मेरा एक्ने नहीं ठीक हो रहा है, सी इट्स गेटिंग गुड। और वो यहाँ के शुद्ध हवा से नहीं हुआ, जिससे भी हुआ है बता दूंगी, ठीक है, पूरा ठीक होने दो, देन आई विल शेयर यू द प्रोडक्ट्स। ओके, बहुत हो गई इमोशनल बातें। लेट मी टेल यू व्हाई एम आई हैप्पी। मुझको कनाडा में आके अपने पहले 2 इंटरनेशनल ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिल गए, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। जो पहला एक जो ब्रांड कोलैबोरेशन मिला वो मुझे मिला AB क्रिस्टल कलेक्शंस से, ठीक है। AB क्रिस्टल कलेक्शंस, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं ना यार इनके। सी ये ग्लास पीस है, तुमने रील देखी होगी मेरी, तो इसको जब हम उस वुडन बॉक्स पे रखते हैं ना तो ये ऐसे स्पार्क करता है और ये 3D फिगर दिखता है। इट इज़ रियली अमेजिंग गिफ्ट। और इसमें तुम किसी की भी फ़ोटो ला सकते हो, अपनी मम्मी की, अपने पापा की, मम्मी पापा की, साथ में अपनी और मम्मी की। मैं तो ये ज़रूर बनवा के लेके जाऊंगी जब घर जाऊंगी, अपनी और मम्मी की फ़ोटो या उनकी तरफ। तो बहुत बहुत अमेजिंग है ये, आई लव दिस। तो गाइस मैं तुम्हें बताऊँ मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि जो मेरा सेकंड ब्रांड कोलैबोरेशन है ना वो मैंने अब तक ओपन नहीं किया, और इसको 2 दिन हो गया आए हुए, क्योंकि ये नहीं दिखा सकती एड्रेस है मेरा। वैसे देख लो, मैं तो मूवी करने वाली हूँ, तो ये मैंने ओपन नहीं करा क्योंकि मैं चाहती थी मैं तुम लोगों के सामने ओपन करूँ। दैट्स द अमाउंट ऑफ लव आई हैव फॉर यू। तुम तो करते नहीं हो यार, पर कोई बात नहीं, चलो चलो इसे ओपन करते हैं। सो ओपनिंग। तो गाइज ये है एक नेचुरल डिओड्रेंट, और मैंने जब इसको खोला ना मुझे खोलते खुशबू आ रही है। वाई आई सेड येस टू दिस, क्योंकि ये नेचुरल है। मेरे से वैसे डिओड्रेंट्स नहीं लगाए जाते बिकॉज मेरे को हेडेक होता है। तो व्हेन आई गॉट दिस प्रमोशन कोलैबोरेशन, तो आई रेड अबाउट दिस एंड इट वाज अ नेचुरल डिओड्रेंट, और मैंने चूज़ किया था इसका कोकोनट वाला फ्लेवर। सो कैन यू वॉच दिस, टियारा नेचुरल डिओड्रेंट। या ओह वाह, और एक कसम से पता है कैसी खुशबू आ रही है इसमें से नारियल की होती है, वाह। और जैसे फेविकोल नहीं होता, आई गेस ये वैसे ऊपर उठेगा, ये देखो। कूल राइट। ये है मेरा सेकंड कोलैबोरेशन, इसका भी मेरे को शूट करना है, और मस्त प्रोडक्ट है यार ये, कसम से मस्त प्रोडक्ट है। तो कोई बात नहीं, जब इंडिया आऊँगी तुम सबके लिए सामान लेके आऊँगी। That's it for today's video. Thank you so much for watching this vlog. I love you guys so much.
और जो भी बोला सच्चे दिल से बोला है, सच बोला है। तुम लोगों की परवाह है अपने देश के लोगों की हाल देखकर, मुझे बुरा लगता है यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहती और कोई यहाँ पर आए और अपनी ऐसी हालत करे, ये सोच के कोई बात नहीं हम कर लेंगे, हम पैसों कमा लेंगे, कोठी बनाने। भाई तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा, तुम उस कोठी को देखने लायक ही नहीं रहोगे, तो क्या करोगे ऐसे पैसे का? क्या ऐसे पैसे का तुम्हारे माँ बाप करेंगे जब तुम्हारे शरीर ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे? मैं मजाक नहीं कर रही यार, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, नो डाइट। इस शरीर को चलने के लिए भी एक पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल होता है खाना। खाना तुम खाओगे नहीं, चलाते रहोगे, एक चीज़ घिसती रहेगी तो इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ आउट ऑफ केयर, आई हैव सेड इट। याद रखना, ध्यान रखना, भेड़ चाल में मत चलना। मैं यहाँ हूँ, मैं अपने सच्चे तुमको सजेशन दूंगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई लव यू गाइज सो मच। कमेंट पे बता देना और तुम्हें यहाँ की किस बारे में जानना है, मेरी एकेडमी के बारे में जानना है। एकेडमी के बारे में नेक्स्ट वीडियो पक्का बना लेंगे, सबसे मिलवाऊंगी एकेडमी के लोगों से। सॉरी फॉर द स्ट्रेट फैक्ट्स, I really love you and I care for you. That's why I'm saying stay safe, stay happy in your own country. Things will get better there. I will meet you guys so soon in the tournaments. I will see you. तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। चलती हूँ, वहाँ बहुत सारा काम। बाय गाइस।